मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उनके पिता शिशिर अधिकारी ने यह फैसला बीजेपी नेतृत्व पर छोड़ दिया है। पूर्वी मेदिनीपुर में वोटिंग हो रही है आज। कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी? सब सीट मिल बीजेपी को 100 सीट मिल जाएगा। लेकिन इस पूरे इलाके में तृणमूल कांग्रेस 2016 में पूरा जीती थी। हाँ। अब क्या बदल गया जिसकी वजह से सिर्फ आपके आ जाने से? ये आदमी लोग ऐसा डिसाइड किया जो आपको मालूम है, जो पता आया है, तो होलसेल बीजेपी का पास जाएगा। ममता बनर्जी, जब से आपने बीजेपी ज्वाइन की है, ममता बनर्जी लगातार ये कह रहे हैं कि शिशिर अधिकारी के परिवार ने 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है, अवैध संपत्ति, काली संपत्ति, और उसकी जांच कराऊंगी मैं। तो 9 वर्ष और 9 ईयर्स वो लोग क्षमता में है, वो कहीं नहीं किया। उसको करने दो, हम लोग देखेंगे। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, अमित शाह ने भी कह दिया कि अब जो मुख्यमंत्री बनेगा, अगर सरकार बनती है तो वो यहीं की माटी का होगा, बंगाल का ही होगा। अब आपको लगता है कि शुभेंदु अधिकारी एक दावेदार हैं, उनको बनाना चाहिए बीजेपी को? और फादर उसका लड़का का भलाई चाहता है, तो हम चाहता नहीं, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन हम जानता है बीजेपी पार्टी जो है, अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी, ये लोग डिसाइड करेगा। हम लोग क्या बोलेंगे? हम कुछ बोलने नहीं। लेकिन अगर वो बनाएंगे तो आप लोग तैयार हैं? नहीं, वो बनाएंगे, उसका ब्लेसिंग है तो देखा जाएगा। तो हम अच्छा, नंदीग्राम से क्या आपको लग रहा है कि शुभेंदु अधिकारी जीतेंगे कि ममता बनर्जी कह रहे हैं कि इस बार 100% शुभेंदु जीतेगा, शुभेंदु जीतेगा, जरूर जीतेगा। अब मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि कितनी सीटें बीजेपी की आने वाली हैं आपके मुताबिक? आप बहुत पुराने नेता हैं, कितनी सीटें बीजेपी की आएंगी और ममता बनर्जी कितनी आने वाली? देखो, थोड़ा बैक असेसमेंट खड़ा होकर तो लोग आदमी लोग बोलता है, तो फालतू बात नहीं हम बोलेंगे। आप हमसे मालूम है 200 आप हो जाएगा। जो प्रीवियस इलेक्शन हुआ है, वो इलेक्शन का स्टडी में, और एक गुडविल ऑफ दिस गवर्नमेंट, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, वो जो हुआ है, वो कैलकुलेशन करने से थिंक मिलता है 200 आप हो जाएगा बीजेपी। शिशिर अधिकारी जी कह रहे थे कि कोई बाप ऐसा नहीं होगा जो ना चाहेगा कि उसका बेटा आगे बढ़े, लेकिन शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह फैसला बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को लेना होगा। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कांथी। चलिए झारग्राम का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, बिहार से आप बंगाल पहुंच गए हैं, जरा मतदाताओं के तौर तरीकों के बारे में बताइए, और झारग्राम में किस तरह से लोग वोट करने आ रहे हैं, इस पर भी रोशनी डालिए। बिल्कुल, देखिए, झारग्राम में सुबह से जरूर जब मतदान शुरू होने वाला था उससे पहले ही लंबी लंबी कतारें हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ी कतार जरूर कम हो गई है। और सबसे अधिक जो है वो महिलाएं देखी गई हैं, जो घर से निकलकर और बूथ तक पहुंच रही हैं। आधी आबादी की बात जब भी होती है तो उसमें अब तक जिन जिन बूथों पर मैं गया हूँ, वहाँ मैंने यही देखा है कि महिलाएँ सबसे अधिक नज़र आई हैं। और सुरक्षा की अगर हम बात करें तो खासा जो पैरामिलिट्री फोर्स लगाए गए हैं उनकी तैनाती है, और उसके बाद लोगों में कहीं ना कहीं यह विश्वास जगा है कि वो बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि झारग्राम जहां पर हम मौजूद हैं ये हमेशा हिंसा के लिए जाना जाता है। और तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि जो ये बूथ है, यहाँ पर अंदर में पोलिंग चल रहा है, बाहर में बीएसएफ की तैनाती है और ऊपर में भी बीएसएफ की तैनाती है। जो मेन गेट है जहां से आप अंदर बूथ तक आने की कोशिश करिएगा, वहां पर भी बीएसएफ की तैनाती है। तो सुरक्षा की यहां पर पुख्ता इंतजाम है, और साथ ही लोगों को यह बताने की भी कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर से निकले और बूथ तक पहुंचे। सुबह में लोगों की भीड़ थोड़ी ज़्यादा जरूर थी, लेकिन अब वो भीड़ कम हो गई है। और बिहार और बंगाल की बात करें तो बिहार में जो उत्साह दिन भर दिखता है वो शायद यहाँ पर थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि बिहार में लोग सुबह में उठते हैं और आराम से वोट देकर फिर घर तक वापस जाते हैं, लेकिन यहाँ अभी जो है वो संख्या जरूर कम हो गई है। चलिए बंगाल से सीधे असम लेकर चलते हैं, जहां पर 47 सीटों के लिए पहले चरण में वोटिंग हो रही है। हमारे साथ नीलोत्पल बोरा जुड़े हुए हैं। नीलोत्पल, 12 जिलों की 47 सीटें, और आप जहां पर मौजूद हैं सोमबुरी, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो तो उसे सही भी कीजिएगा। जरा बताइए कि किस तरह से मतदान के लिए लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि नड्डा साहब कह रहे हैं कि 9 बजे तक 8.84% वोटिंग हुई है और बढ़नी चाहिए। हाँ प्रीति, अभी हम सामग्री से बतड्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी हम यहाँ पे मौजूद है, और हमारे साथ है अंगुलता देखा, जो असम बीजेपी के एमएलए है, और जो बतड्रवा की उम्मीदवार है और बलिष्ठ अभिनेत्री भी है। हम अंगुलता देखा से बात करने की कोशिश करेंगे।
जो आज मतदान की जो संख्या है, भारी मात्रा में लोग निकल आए सुबह ही मतदान के लिए, कैसा होगा? कैसा बहुत अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है। और 2016 में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि पूरे लोग, असम के लोग निकल के आए थे कि परिवर्तन के स्वार्थ में हमको वोट देना है बीजेपी को, तो इस बार बहुत ज़्यादा लोग निकल के आए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि युवाएं और जो महिलाएं हैं वो बहुत अच्छा भूमिका यहाँ पे पालन कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि फिर से हम लोग जानते ही है, 4 महीने से ही पता है कि असम में फिर से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार आ रहे हैं। और हमारे जो ये बतड्रवा कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी की जन्मभूमि है और इसके ऊपर सभी लोगों का एक दृष्टि होते हैं क्या होगा उसमें। 2016 साल में भी सबके मन में एक क्वेश्चन था कि बतड्रवा में क्या होगा, तो नया पार करके हम लोग आ गए थे। और इस बार में 2016 से भी ज़्यादा बहुमत से मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत के आऊँगी, क्योंकि लोगों के आंखों में देखने पता चल जाता है कि लोग बहुत चाहते हैं कि यही सरकार रहे, चेन पे रहना चाहते हैं। अर्थात केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में होगी, तो बतड्रवा में भी बीजेपी का होने से पूरा चेन में काम होगा, मतलब कि कभी पीछे नहीं हटेंगे, पूरा डेवलपमेंट में मतलब कि 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट है। और मैं लोगों को ये भी अपील करती हूँ कि पूरे जनता आइए, क्योंकि गणतंत्र में आप लोग ही सब हो, तो आप लोग मन में जो सोच रहे हो कि हमको यही सरकार चाहिए या यही प्रतिनिधि चाहिए, तो आप वोट देने के बाद ही वो सरकार या मनपसंद की प्रतिनिधि पाएंगे। तो मेरा ये अपील है कि चलो आइए, आके वोट दे दीजिए। और जो माइनॉरिटी का जो बहुत एक फैक्टर है बतड्रवा, और यहाँ पे कांग्रेस और AIDF अलायंस होकर लड़ रहे हैं, तो इस बार बीजेपी को सुनने क्या आप इस बार कुछ अलग देखोगे। यहाँ पे माइनॉरिटी के लोग यहाँ पे वोट देंगे, विशेष तौर पर जो हमारे महिलाएं हैं उनका थोड़ा अलग दिमाग में चल रहा है, क्योंकि 70 साल में कांग्रेस यहाँ पे शासन करके गई है, हमारे राज्य में थी, यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में थी 15 साल 20 साल। तो किसी ने भी मतलब कि गुरु शंकरदेव जी की जन्मभूमि में किसी ने भी काम नहीं किया। 70 साल मतलब कि कितने यहाँ पे सरकार आई, कितना प्रतिनिधि आए, कितने मिनिस्टर यहाँ